नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कभी कभी चलते समय किसी चीज़ को पैर लग जाता है, यानी पैर से छू जाता है कोई भी चीज़। तो हमें कौन कौन सी चीज़ों को कोशिश करना चाहिए कि पैर नहीं लगानी चाहिए। अगर पैर लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर किसी प्रकार का दोष ना लगे। और जब हमारे ससुराल में हमसे बड़ा कोई भी व्यक्ति झाड़ू पोछा करे तो उस स्थान पे हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे पैर रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में कई ज़रूरी बातें हम जानेंगे। आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जब हम सुबह सवेरे सो के उठते हैं, जगते हैं, धरती पे पैर रखते हैं, तो पैर रखने से पहले हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता पूरे 24 घंटा हमारा बोझ सहन करती हैं। हम धरती माता के ऊपर पैर रखते हैं। कभी भी बहुत अधिक जोर से पैर नहीं रखना चाहिए धरती पे। धरती को दबाना नहीं चाहिए, बहुत बुरा होता है, बहुत अधिक दोष लगता है हमारे ऊपर। तो इसी दोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करके और तब सुबह सवेरे धरती माता पे हमें पैर रखनी चाहिए। किसी भी चीज को हम पैर लगाते हैं तो किसी भी, मान लीजिए परिवार के सदस्य को पैर लगाते हैं तो वो खुद को अपमानित समझने लगता है। इसी कोई भी चीज हो गया, कोई भी सामान हो गया, जब हम उसको पैर लगाते हैं और हमारे ऊपर दोष लगता है। इसलिए किसी भी चीज को अगर जब हम पैर लगा दें, गलती से कभी कभी पैर लग जाए, पैर से छू जाए कोई भी चीज, तो हमें तुरंत उस सामान को, उस चीज को अपने सिर से लगा के और उसे नमस्कार कर लेना चाहिए। इससे हमारे ऊपर दोष नहीं लगता है। देखिए, बहुत सारे चीज हैं जो कि लक्ष्मी के स्वरूप माने जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि संतान के स्वरूप माने जाते हैं। इसलिए कई सारे सामान को, कई सारे चीज़ों को कभी भी पैर से हमें नहीं लगानी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए। ऐसे गलती से कभी लग जाए तो उसके लिए भी हर समस्या का समाधान होता है। तो उसके लिए हमें उस चीज़ को अपने सिर से लगा के, सिर से छुआ के और नमस्कार कर लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों को पैर नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए, झाड़ू हो गया, बर्तन हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। कभी भी इन सभी चीज़ों को, कोई भी बर्तन हो, पूजा रूम का बर्तन हो या फिर रसोई घर का बर्तन हो, चाहे वो बर्तन मिट्टी का ही क्यों ना हो, आप कभी भी किसी भी बर्तन को, किसी भी धातु का बर्तन हो, कभी भी आप भूल से पैर ना लगाएं। झाड़ू को सभी लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कोई भी हमारे घर सामान होता है उसे हम लक्ष्मी का स्वरूप ही मानते हैं। पैसा को कभी भी पैर नहीं लगानी चाहिए। अगला चीज क्या है, तो देखिए, सोना, दूध, दही, घी, इन सभी चीज़ों को कभी भी हमें पैर से नहीं लगानी चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम वंश का स्वरूप मानते हैं। वंश मतलब कि हमारे संतान में जो बेटा होता है उसी के स्वरूप सोना को, दूध को, घी को और दही को माना जाता है। पैर में कभी भी सोना नहीं पहना जाता है, चांदी पहना जाता है। तो पैर से सोना को कभी भी नहीं छूना चाहिए। अगर कभी गलती से गिर जाए, पैर लग जाए, तो आप तुरंत उसे नमस्कार कर ले। सोना को, दूध, दही, घी को वंश का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कभी इन चीज़ों को पैर से ना छुएं, पैर ना लगाएं। अगला कि कभी भी हमें किसी भी इंसान को पैर नहीं लगाना चाहिए। इंसान बड़ा हो या छोटा हो, रिश्ते में कभी भी किसी को पैर नहीं लगानी चाहिए। अगर गलती में कभी भीड़ भाड़ चलते समय या फिर घर में भी पैर लग जाए, पैर से छू जाए, तो तुरंत आप नमस्कार कर लीजिएगा। देखिए, उससे हम तो जानबूझकर नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाले अपमानित, मतलब उनको थोड़ा सा मन में होता है। अगर आप तुरंत नमस्कार कर लेते हैं तो उनको लगेगा कि मतलब भूल से लग गया। लेकिन अगर आप ऐसे पैर से छू जाने के बाद नमस्कार नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, चलो लग गया तो लग गया, तो उनको थोड़ा सा, सामने वालों को बुरा लगता है। तो इसलिए किसी भी इंसान को पैर लग जाए, बड़े हो या छोटे हो, तो आप तुरंत नमस्कार कर लें। अपने संतान को कभी भी पैर नहीं लगानी चाहिए, वो बेटा हो या फिर बेटी हो। देखिए, संतान हमारे लिए बहुत अनमोल चीज़ है।
जो कि सबके नसीब में नहीं होता है। बहुत सारी माँ लोग होती हैं कि कुछ भी चला के हाथ में जो ही रहता है तुरंत बच्चे को मार देती हैं, बच्चों को पीट देती हैं। कभी कभी बहुत सारी माता लोग हैं जो कि पैर से भी बच्चों को मारती हैं। तो ये गलती कभी भी ना करें, भगवान को बुरा लगता है। वो बेटा हो या फिर बेटी हो, कभी भी अपने संतान को पैर से नहीं मारना चाहिए, पैर से नहीं छूना चाहिए। संतान को भी नमस्कार करें, इससे आपको दोष नहीं लगेगा, दोष कटित होगा। तो कभी भी संतान को पैर न लगाएं। कोई भी श्रृंगार का सामान अगर नीचे गिर जाए भूल से, बिंदी हो, कभी कभी गिर जाती है, बिंदी हो, सिंदूर हो, कोई भी चीज़ हो, ज्वेलरी हो, कभी भी भूल से आप उसे पैर से ना लगाएं। बहुत लोगों का आदत होता है कि एक जगह से मार के दूसरे जगह पैर से कर देते हैं, ऐसा कभी भी गलती से भी ना करें। देखिए, जब भी श्रृंगार का सामान धरती पे नीचे गिरा हुआ आपको मिले, आप उसे तुरंत उठा के और जगह पे उसे रखते प्रणाम कर ले 2 बार। लेकिन श्रृंगार का सामान बहुत अनमोल चीज़ होता है, चाहे वो जो भी चीज़ हो, आपका ज्वेलरी हो, चूड़ी हो, बिंदी हो, सिंदूर हो, काजल हो, जो ही चीज़ हो, आप धरती पे अगर पड़ा हो तो तुरंत उसे उठा ले, पैर से उसे एक जगह से दूसरे जगह ना करें कि ये मेरी ज़रूरत की नहीं है, ख़राब हो चुकी है, इसे इधर से उधर मार के कर देते हैं। तो ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी श्रृंगार का सामान आपको पैर से नहीं लगानी है। और सबसे आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हमारे ससुराल में हमसे बड़ा कोई भी व्यक्ति झाड़ू पोछा करता है तो हमें कैसे उस जगह पे पैर रखना चाहिए। देखिए, सास, ननद बड़ी हो या फिर छोटी हो, दोनों को एक ही समान माना जाता है, बड़े का ही दर्जा दिया जाता है। जेठानी हो गई, देवरानी का झाड़ू पोछा किया हुआ चलता है, लेकिन जेठानी जब आपके घर में हो, झाड़ू पोछा कर रही हो, तो उस जगह को, उस धरती को आप सबसे पहले नमस्कार कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद से उस जगह पे पैर रखिएगा या फिर चलिएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति झाड़ू पोछा लगा रहा हो और आप ऐसे चलती रहें, घूमती रहें, तो ऐसे वो व्यक्ति अपमानित लगता है। मतलब उनको थोड़ा सा लगता है कि मैं बड़े होकर झाड़ू पोछा लगा रही हूँ और ये ऐसे ही चल रही हैं। सबसे पहले तो जब घर में खुद से बड़ा कोई भी व्यक्ति झाड़ू पोछा करे तो आपको एक स्थान पे कुछ देर बैठ जाना चाहिए। जब वो कर लें तो आप उस जगह को नमस्कार कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद ही उस जगह पे आपको चलना चाहिए। पहले तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपसे बड़ा कोई भी व्यक्ति हमेशा घर में झाड़ू पोछा ना करे। कभी कभी चल सकता है, घर में कोई फंक्शन हो, पूजा पाठ हो, तब चल सकता है, लेकिन ऐसे हमेशा अपने से बड़ों को झाड़ू पोछा नहीं करानी चाहिए घर में। थोड़ा सा इन सभी बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो यही कुछ बातें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।